दोस्तों, कल की कहानी में आपने सुना था कि दिव्या विद्या और कृपाली को सारा सच बता देती है। क्या आगे सच जाने के बाद वे दोनों उन सबको न्याय दिला पाएंगे? आइए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। इस कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ छात्रों का भविष्य बनने की बजाय बिगड़ता है। यहाँ इतना कुछ हो रहा है, छात्रों की जिंदगी के साथ खेला जा रहा था। विद्या ने कहा, हाँ यार, इन राक्षसों की वजह से बेचारे राधिका और विनय ने अपनी जिंदगी कम कर दी। कौन से पाप किए थे उन दोनों ने? दोनों एक दूसरे से प्यार ही तो करते थे, लेकिन इन तीनों नीच ने उनकी हत्या कर दी। कृपाली ने दिव्या की बात सुनने के बाद अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा, लेकिन विनय ने आत्महत्या कब की? विद्या ने पूछा। इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। उस दिन तो क्लासरूम में विनय नहीं था और अगले दिन सुबह उसकी बॉडी मिली थी, दिव्या ने कहा। राधिका और विनय तो इन राक्षसों का शिकार बन गए, लेकिन दिव्या, अब हम तुम्हारे साथ और अन्याय नहीं होने देंगे। उन तीनों को सजा मिलकर रहेगी। उन तीनों ने जो नीच कार्य विनय और राधिका के साथ किए, उनको कॉलेज में सजा हम दिलाएंगे। कृपाली ने दिव्या को आश्वासन देते हुए कहा। लेकिन दिव्या, तुमने ऑफिस में घटी हुई घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया था। क्या अभी तुम्हारे फ़ोन में वह वीडियो रिकॉर्डिंग है? हम उसके सहारे राधिका और विनय को न्याय दिला सकते हैं और उन तीनों अपराधियों को सजा भी दिला सकते हैं। विद्या ने दिव्या से प्रश्न करते हुए कहा। हाँ, वो वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में सेव है, लेकिन जब ऑफिस में निकलते हुए मेरा हाथ फूलदानी के साथ टकराया, तब प्रोफेसर शिव वो आवाज़ सुनकर बाहर आ गए थे। वो देखने के लिए आए थे और तब टेबल के पीछे मैं छुप गई थी। शायद प्रोफेसर शिव के हाथों में पकड़ी न जाऊं और वो मेरे मोबाइल में रहा वीडियो न देख सके, इसीलिए मैंने मोबाइल में से मेमोरी कार्ड निकालकर फूलदानी के कुंजे में डाल दिया था। दिव्या ने विद्या के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा। कोई बात नहीं है, हम कॉलेज जाकर फूलदानी के उस कुंजे में से मेमोरी कार्ड लेकर पुलिस को सौंप देंगे। विद्या ने कहा। विद्या, मैं कुछ दिन पहले ही फूलदानी के उस कुंजे से मेमोरी कार्ड लेने गई थी, लेकिन वहाँ पर कुंज था ही नहीं, दिव्या ने कहा। अरे यार, कैसी मुसीबत है। अब हम पुलिस को क्या सबूत देंगे और बिना सबूत के इन तीनों को सजा नहीं दिला सकते, कृपाली ने कहा। मेरे पास एक रास्ता है, विद्या ने कहा। कौन सा रास्ता है? जल्दी बोल, कृपाली ने कहा। हम विनय और राधिका के पास मदद मांगे तो वे दोनों पक्का हमारी मदद करेंगे, विद्या ने कृपाली के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा। विद्या, तुम पागल हो गई हो क्या? वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो तू उसकी मदद कैसे मांगेगी? कृपाली ने कहा। कृपाली, हमें उनकी मदद मांगनी है, हमें तो विनय और राधिका की मदद करनी है, विद्या ने कहा। विद्या, यार तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज यार, ठीक से बता, हमें समझ में आए इस तरह बात कर, कृपाली ने कहा। कृपाली, कॉलेज के पहले दिन जब तुम कॉलेज पर थी, तभी हमारे कमरे में विनय और राधिका की आत्मा आई थी। विद्या सिर्फ इतना ही बोली और अचानक कृपाली ने उसकी बात काटते हुए कहा। देख विद्या, अभी मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, ऐसी बात मत कर प्लीज। और आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, कोई दूसरा रास्ता हो तो बता, वरना चुप रह। अरे यार, आप दोनों एक बार मेरी पूरी बात तो सुनो, बाद में तुम जो कहोगी वही ठीक और मैं झूठ। कृपाली, तेरी कसम, विद्या ने कृपाली और दिव्या के सामने अपनी बात को इस बात से प्रेजेंट किया। लेकिन विद्या, चल ठीक है, बात क्या कर रही है तू? कृपाली ने विद्या से अपनी बात बताने के लिए कहा। चल बता, क्या कहना चाहती है? विद्या ने कॉलेज के पहले दिन हॉस्टल में खुद के साथ घटी हुई सारी घटना के बारे में विस्तार पूर्वक उन दोनों को बताया और विद्या की बात में पॉइंट भी था। विद्या, आज तक तूने ये बात बताई क्यों नहीं?
यार, तुम्हारे साथ इतनी भयानक घटनाएं घटी और तुमने हमें बताया भी नहीं, कृपाली ने कहा। ये तुम्हें ये बात बताने की नहीं थी, लेकिन तुझे मजाक लगेगा यही सोचकर मैंने नहीं बताया, विद्या ने कृपाली के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा। विद्या, उन दोनों दिव्य शक्तियों ने जो भी तुमसे कहा, उनके कहने के मुताबिक तुझे उनकी मदद करनी पड़ेगी। तो कॉलेज के पीछे वाले बगीचे में रहे उस बड़े पत्थर के पास जाकर उनका नाम पुकारना पड़ेगा, यही ना, कृपाली ने कहा। हाँ, फिर कल सुबह हम जल्दी कॉलेज पहुंच जाएंगे और विद्या कॉलेज के पीछे वाले बगीचे में जाकर विनय और राधिका की आत्मा के साथ बात करेंगे कि उनको किस मदद की ज़रूरत थी, कृपाली ने कहा। कृपाली, विद्या और दिव्या ने तय किया कि वे दोनों अगली सुबह वहाँ जाएंगे। फिर वे दोनों अगली सुबह शायद सुबह के 10 बजे तीनों कॉलेज के पीछे बागीचे में पहुँचे। लेकिन आगे अपने साथ घटी हुई अजीब घटनाओं की वजह से विद्या के मन में डर बैठ गया था। कृपाली, मैं क्या कह रही हूँ कि उन दोनों दिव्य शक्तियों से मिलने के लिए तुम दोनों ही आगे जाओ। विद्या के मन में डर था, इसीलिए वो दिव्य शक्तियों के सामने जाने से डर रही थी। लेकिन कृपाली विद्या के ऐसे कहने के पीछे की वजह समझ गई थी। ओह, उन दिव्य शक्तियों की बात कल तूने की थी ना, और उन्हें तेरी मदद की ज़रूरत थी, तो तुझे ही आगे जाना पड़ेगा, कृपाली ने कहा। आखिर में विद्या दिल पर पत्थर रखकर धीरे धीरे कृपाली और दिव्या के साथ आगे बढ़ती है। कब्र से राधिका की डेड बॉडी बाहर निकालने के बाद इंस्पेक्टर रणवीर सिंह ने कब्र को वापस मिट्टी से भर दिया था और कब्र खोदने से पहले रखा गया पत्थर उसी तरह से वापस रख दिया था, जिससे दूर कोई वहां आए तो उसके मन में शक ना हो। इसीलिए जब कृपाली, विद्या और दिव्या तीनों बागीचे में आई, तब भी वो पत्थर उसी प्रकार वहां पर पड़ा हुआ था। चल विद्या, उन दिव्य शक्तियों को बुला, कृपाली ने कहा। मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। विद्या के यह शब्द पूरे गार्डन में गूंज उठे। आसपास जोर जोर से हवाएं चलने लगी। अचानक धूल का बवंडर चलने लगा। उड़ती हुई धूल आंखों को तकलीफ दे रही थी, इसीलिए विद्या, कृपाली और दिव्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। गार्डन में रखा वो पत्थर अचानक वहां से गायब हो जाता है। उस जगह पर राधिका और विनय की आत्मा प्रकट होती है। इन दोनों आत्माओं को सिर्फ धूम्र के रूप में ही देखा जा सकता था। न कोई रंग, न कोई रूप और ना ही उसे छू सकते थे। बस आकृति से ही उसके होने का आभास कर सकते थे। विद्या, कृपाली और दिव्या धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हैं। तो दोस्तों, देखते हैं वे तीनों उन आत्माओं से क्या बातें करते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।